इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भई अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितेशी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए एलोरा के मूनलाइट चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। प्रतिदिन समाधि तंत्र के माध्यम से आत्मा की कसौटी पर अपने आप को एक एक कारिका के माध्यम से कस रहे हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि हम कहाँ हैं और कितना चले हैं और आगे अभी कितना चलना बाकी है। ये कारिकाएं अपन को बता रही है। जैसे आप लोग गाड़ी ड्राइव करते हो ना, जब गाड़ी ड्राइव करके जाते हैं, मान लीजिए यहाँ से दिल्ली जाना है, तो आप माइलस्टोन देखते रहते हैं। हाँ, अब इतना चल लिए और इतना चलना है, और ये भी ध्यान रखते हो कि दिल्ली जा रहे हैं, बम्बई नहीं जा रहे। हाँ, नहीं तो पता चलेगा कि आप जाना इधर था, चले गए, पहुंच गए बम्बई। आज के इंसान की यही दुर्दशा हो रही है। लेकिन फिर भी उसे समझना चाहिए कि बार बार कोई इंडिकेटर आपको बता रहा है कि भैया आप गलत दिशा में हो, तो सीधी दिशा कर लो, लेकिन नहीं कर पाता। इंसान की हालत क्या होती है। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा था। अब वह जब ट्रेन थोड़ा सा चलने को हुई और वो रोना शुरू। अब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी डब्बे में, सामने एक बुढ़िया बैठी थी बर्थ पे और इधर ये बैठा था, ये रो रहा है। बुढ़िया ने सोचा थोड़ी देर में चुप हो जाएगा, पत्नी है, बच्चे हैं, इनसे बिछुड़ रहा है तो नहीं, इसको रोना आ रहा है। लेकिन काहे को चुप हुए, ट्रेन काफ़ी आगे चली गई, वो चुप ही नहीं हो रहा, वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो अब के बुढ़िया ने पूछ लिया, बेटा क्या बात है, कोई इतना क्या बात हो गई, तुम रो रहा है। और अक्सर होता है कोई कोई यदि पूछने या सांत्वना के लिए ऐसा पूछो तो फिर और क्या होता है, वो आप सब जानते हैं, ग्रस्त हैं। वो और तेज तेज रोने लगा। बड़ी गजब की स्थिति इसकी तो। अब और तेज तेज रोने लगा। जब ट्रेन चलती चली जा रही है तो फिर थोड़ी देर बाद में फिर उसको झकझोरते हुए बोला बुढ़िया ने, बेटा तुम्हें दर्द क्या है ये तो बता, क्या बात है, तेरा दर्द रोना मेरे से देखा नहीं जा रहा। और वो खुद भी थोड़ा थोड़ा रोने लगी। अब वो अपने दोनों घुटनों पर फिर से सिर रख के रो रहा है। एक आध बार और जब झकझोरा तब उसने धीरे से घुटने पर से सिर उठाया और बोलता है, अम्मा मैं गलत ट्रेन में बैठ गया, मैं गलत ट्रेन में बैठ गया। वो दादी बोलती है, इसमें रोने की क्या बात है, गाड़ी 2 बार रुक चुकी थी, तुम उतर जाते, आगे जाने की जरूरत क्या है, उतर के तुम सीधी जिस ट्रेन में तुम्हें जाना है उसमें बैठ जाते। तब वो
जवाब देता है आपकी तरह ही था वो भी। तो वो बोलता है कि अम्मा ऐसा तो मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ, लेकिन ये पूरा का पूरा डब्बा खाली है और आजकल रिजर्वेशन का ज़माना है, तो मैं इसलिए सोचा कि इसमें ही सही है। अब वो गलत ट्रेन में रो भी रहा है, उतर भी नहीं रहा है। आप लोग भी ऐसे ही गलत ट्रेन में तो बैठे हैं, लेकिन ये गृहस्थी का जो डब्बा है ना महाराज, ये डब्बा छूटता नहीं, बड़ा गजब का डब्बा है, इसमें बहुत आराम रहता है। आराम कछु नहीं है, थोड़ी देर बाद में पूज्यपाद स्वामी से पूछ लेना क्या हालत है वहाँ की, इसी में बता देंगे। इसलिए अपने आप को हमें स्वभाव में स्थित रहना है। मैंने परसों भी कहा था कि गति महत्वपूर्ण नहीं है, दिशा महत्वपूर्ण है। लिख लो, आप किस स्पीड से चल रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, दिशा आपकी क्या है। गलत दिशा में एक कदम भी आपके लिए बहुत खराब है, और सही दिशा में आप थोड़ा सा भी यदि सूत भर भी खिसके हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बस यही बात यहाँ पर कहते हैं। लेकिन हम स्वभाव में न जीने के आदि होकर, अभी स्वाध्याय में भी यही है, विभाव परिणति में ही हम ज़्यादा जीना पसंद करने लग गए और उसी में ही आनंद मानते हैं। कोई ने कुछ कह दिया, बस उस बात को पकड़कर अपने आप में बैठ जाते हैं। संत कहते हैं यही बहिरात्मा का लक्षण है, यही बहिरात्मा का लक्षण है। आप अपने अंदर नहीं देख रहे, सामने वाले को देख रहे हैं। सामने वाले को देखने से तीन काल में हमें संतुष्टि या आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। कल बताया था, समता, सहजता, सरलता और सादगी हमारे भीतर जब तक नहीं आएगी तब तक हम अंतरात्मा बन ही पाएंगे। आज भी कुछ बात इसी प्रकार कह रहे हैं, कर्म के उदय में वो आएगा विपरीत, आपको प्रतिकूलता ही मिलेगी, अनुकूलता नहीं मिलेगी। गुरुजी हम लोगों को बोलते हैं, जब गुरुजी वहाँ संग में थे तो बोले कि तुम प्रतिकूलता के भरोसे यहाँ नहीं आए, अनुकूलता के भरोसे यहाँ नहीं आए हो। मोक्ष मार्ग में तो प्रतिपल आपको प्रतिकूलता ही, उसमें समता रख लेंगे तो हमारी साधना कहलाएगी। इसलिए कर्म के उदय में जो आता है उसको फॉरवर्ड मत करो, डिलीट करो। लिख लो, फॉरवर्ड नहीं करना है। अगर थोड़ा सा भी राग द्वेष करेंगे तो वो क्या हो रहा है, फॉरवर्ड। और यदि समता परिणाम में हो गए तो क्या हो गया, डिलीट। हाँ, आम पकने के बाद क्या होगा, वो तो झड़ेगा नीचे, झड़ना ही है, यही होता है। निर्जरा इसी का ही नाम है। आप जब जब कर्म के उदय का कर्म का काल जो हमने बांधा, जितने जितने काल का बांधा था उतने उतने काल में वो आया, पक्व हुआ और पक के वो झड़ गया, बस यही निर्जरा है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो झड़ा तो झड़ा, लेकिन हम भी उसके साथ में झड़ जाते हैं और उसी चक्कर में और नयापन बांध लेते हैं। पहले कारिका देखते हैं, फिर उसके बाद में अपन उसका थोड़ा सा अर्थ भी ले लेंगे। 15वीं श्लोक है ये, मूलम संसार दुःखस्य देह एवात्मधीस्ततः तत्वेनां प्रविशेतन्तर बहिरप्या मृतेन्द्रिय। बहुत ही अच्छी है कारिका। संसार के दुख का मूल कारण क्या है, कुछ लोग कसाय बोलते हैं, कुछ लोग अन्य अन्य और कुछ बोल देते हैं, वो नहीं बताया। आचार्य पूज्यपाद ने यहाँ पर मूलम संसार दुख से, आदि कारिका में, आदि भी नहीं, आदि की आदि में ही आपका बता दिया कि संसार के दुखों का मूल कारण क्या, दुख से देह है एवात्मधिष्ठत है। बस इस शरीर में हम आत्मबुद्धि जो रख रहे हैं वही संसार के दुखों का मूल कारण है। यहीं से स्टार्ट होते हैं सब पूरे के पूरे। तत्वेनाम
प्रविशेदंत, यानी जो इस बुद्धि को छोड़ देता है, बहिर व्यापृतेंद्रिय, यानी इंद्रियों के जो व्यापार है उससे रहित हो अपने आप में प्रवेश कर जाता है, उसी का दुख दूर हो सकता है। बाहर न झांककर, बाहर की ओर न देखकर जो भीतर की ओर प्रवेश करता है, क्योंकि मैंने कहा नहीं 5 दरवाजे हैं। हाँ, अब आपके ऊपर निर्भर है। ये खिड़कियां 5 जो हमें खिड़कियां मिली है, इन खिड़कियों से हम बाहर से भीतर की ओर झांकें या भीतर से बाहर की ओर झांकें, यही दोनों रास्ते आपके लिए 5 रास्ते दिए गए हैं। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी यही कह रहे हैं कि संसार का वह दुख के मूल कारण देह है। आचार्य कुंद स्वामी ने भी पंचास्तिकाय में बहुत अच्छी कारिका लिखी है। जो खलु संसारत्तो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो, परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदि सुगदि गदिमदि गदस्य देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते ते हिंतु विषयग्रहणम तत्तो रागो व दोषो वा जायति जीवस्येवं भावो संसार चक्रवा लम्मी इति जिनवरे बणिदम। हम नहीं कह रहे, कौन बणिदम? जिनेन्द्र भगवान। इति जिनवरे बणिदो अनादि निधनो सनिधनो वा। अनादि निधन और सनिधन, ये संसार का चक्र अनादि निधन भी है और सनिधन भी है। किसके लिए? जो अभी भी नहीं चेतेगा, नहीं उठेगा, नहीं जागेगा, उसके लिए अनादि अनिधन है। और जो जाग जाएगा, चेत जाएगा, उसके लिए सनिधन है। क्या कह रहे हैं? जो खलु संसार, तो संसार में निश्चय से जितने भी संसारी जीव हैं, वो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामों, उनके परिणाम होते हैं राग द्वेष रूपी। परिणामा तो कम्बम, परिणामों से कर्म का बंध होता है। कम्मा तो होती गति सुगति, कर्म के बंध से गति से गत्यांतर जाता है और गति से गत्यांतर जाता है। तो सबसे पहले क्या मिलता है? बोलो ना। देहो और देहादो, जैसे ही देह मिलती है, इंद्रियाणि जायन्ते, इंद्रियां प्रस्फुटित होती है। इंद्रियों से फिर विषय ज्ञाने, विषयों का ज्ञान होता है, फिर उनमें राग द्वेष करता है। राग द्वेष करता है तो गति से गत्यांतर परिणाम होते हैं, परिणाम से गति से गत्यांतर जाता है, गति से गत्यांतर जाता है तो देह मिलती है, देह मिलती है, इंद्रियां मिलती है, इंद्रियों में के जो विषय हैं उनमें राग द्वेष करता है, राग द्वेष करता है तो फिर गति से गति गत्यांतर जाता है, गति से गत्यांतर जाता है, फिर देह मिलती है, देह मिलती है, फिर इंद्रियां मिलती है, इंद्रियां मिलती है, फिर राग द्वेष करता है। बस ये क्रम चला जा रहा है। कब से? अनादि से। अब इसको तोड़ना है, तभी जाकर हम अपने आप पर यानी कंट्रोल कर सकते हैं और निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे विचारों में ऐसा परिणमन आता ही नहीं। एक्चुअल में जो विचार है ना, वही हमको दुखी करते हैं और वही सुखी करते हैं। जो हमारे आया ना परिणामादो, पहले सबसे पहले वही आया, परिणामादो से ही फिर वो आगे उसको गति से गत्यांतर, गति से गत्यांतर से देह, देह से इंद्रिया, इंद्रिया से विषय ज्ञान, विषय ज्ञान में फिर परिणामादो, ऐसे लगाते चले जाओ। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो हमें गति, अपन को जो विचार हैं या परिणाम हैं, वो परिणाम हम अधिकतर गलत ही सोचेंगे या नेगेटिव अप्रोच ही रखेंगे। बस उसी के कारण हमारा कर्म का बंध यह रुक नहीं पाता है, और रुक नहीं पाता है तो हम और ज़्यादा उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमारे बैंक बैलेंस कभी कम ही नहीं हो रहा है। बैंक बैलेंस कम कब होगा? जब हमारे परिणाम सीता की तरह हो। सीता ने कभी भी किसी के ऊपर आरोप लगाया क्या? बोलो। वर्तमानियों का उदाहरण भी आपको दे देता हूँ कि सीता जो है कृतांत वक्र, जब
सीता गर्भवती थी, रामचंद्र जी उस सीता को वन में छुड़वा देते हैं। भयंकर वन में उसको दोहला उत्पन्न हुआ था कि मुझे तीर्थ वंदना करनी है, और तीर्थ वंदना के नाम से उन्होंने उसको वन में छुड़वा दिया। कृतांतवर्क रो रहा है कि माँ, आज मेरी नौकरी का सवाल नहीं होता तो मैं ऐसे तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, लेकिन ये नौकरी ऐसी ही होती है। आदमी, इसलिए बताया, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और अधम चाकरी, भीख निदान, या अलग अलग जगह अलग अलग उसका आता है। तो इसलिए चाकरी नौकरी किसी की नहीं करना है। ऐसे ही मुझे मजबूर होके आपको यहाँ छोड़ के जाना पड़ रहा है। और रामचंद्र जी ने ऐसा ऐसा कहा। तब सीता अपने आप को संभालती है, रोती गाती नहीं है। समझ में आया? हाँ, आचार्य श्री जी रामचंद्र जी से भी ज्यादा सीता का पक्ष लेते हैं। और राम जल में जल गए, लेकिन सीता जल में, सीता अग्नि में ना जली और राम जल में जल गए। ये वहां पर कहते हैं, वो जल से जल गए और ये अग्नि में नहीं जली, क्योंकि सीता सीता थी। बस इतना है। तो वह सीता कहती है, मेरी इतनी सी बात कह देना रामचंद्र जी से, कि जिस प्रकार से लोगों के बहकावे में आकर मुझे छोड़ दिया, ऐसे धर्म को मत। क्या परिणति है उत्कृष्ट, बोलो। अपने विरोधी के प्रति भी आज की कोई सीता होती तो बड़ी विचित्र स्थिति। एक बार ऐसा ही हुआ कि 4-5 महिलाएं बैठी हुई थी। अब उनको यही दृष्टांत जैसे रामचंद्र जी सीता के रिंग के सुनाते हैं, तो बोला कि यदि आज आप लोगों पर ऐसी बीते तो क्या करें? तो बोले हम भी रामचंद्र जी साथ वन में ही जाते। रामचंद्र जी साथ में सीता वन में गई थी, तो बोले हम भी। अच्छा, इतनी पतिव्रता महिलाएं, बड़ी गजब की है। तो बोले छोड़िए महाराज पतिव्रता वगैरह, 3-3 सासुओं के अंडर में घर में रहने की बजाय अपने साथ पति के साथ गुलछर्रे वन में जाने के लिए जाकर वहाँ पति के साथ में रहेंगे। ये दृष्टि है। वहाँ घर में रहेंगे तो 3-3 सासुओं के अंडर में रहना पड़ेगा, तो पति के साथ में चलो वन में चलेंगे। ऐसी दृष्टि आजकल की महिलाओं की है, तो कभी वो सीता का रूप ले ही नहीं पाएगी, 3 काल में नहीं। तो यहाँ पर जो जीवन की सच्चाई है, उस सच्चाई को वह हृदयंगम करती थी और हमेशा अपने, कभी रावण को भी दोष नहीं दिया, इसमें मेरे ही रूप का दोष था। मैं इतनी रूपवती नहीं होती तो रावण मेरा हरण ही नहीं करता। हाँ, सीधा वहां पर हर चीज में उसने अपने ही कर्मों को दोष दिया है। अरिहंत देव शरण आई, कर्मों की मैं सताई। बस अरिहंत ही मेरी शरण है, और कोई शरण नहीं है। इस चीज को अपन को बार बार, आज सुबह मैंने बोला था ना कि क्या है जीवन की सच्चाई, व्हाट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। एफ पर जो चर्चा करते हुए की थी, रिपीट कर लो। एफ का मतलब, नहीं तो भूल तो जाते ही, हम ही भूल जाते हैं, आप क्या। तो एफ का मतलब क्या बताया था? फॉल्स ऑफ, हाँ, जीवन, लाइफ, यानी ये जीवन झूठा है। फिर ए फॉर एक्टिंग, यह संसार नाटक है। सी फॉर, यहां पर कर्मों के द्वारा यह चलता है, कंट्रोल बाय कर्म, कर्मज। और एफ ए सी टी, टी क्या कह रहा है? टी कह रहा है कि टेम्परेरी है सब, कोई भी परमानेंट नहीं है। ऐसा जो मानता है वो अंतरात्मा होते हुए टाइम, उसको टाइम नहीं लगेगा। इन बातों को बार बार अपने अंदर में लाएं। और एक बात और बता दें, हम डिस्टर्स नहीं करें, एडजस्टमेंट करें। आज की 4 बातें क्या हो गई? फॉरवर्ड नहीं, डिलीट करो कर्म से, है ना। और जो भी हमें मिलता है उसमें, चाहे साथी मिले हैं चाहे कोई भी मिला है, एडजस्ट करो, डिस्टर्स नहीं। डिस्टर्स आपको वाद विवाद में उलझा देगा, इसलिए एडजस्टमेंट कर लेंगे, डिस्टर्स की बात ही नहीं रहेगी। लेकिन हम डिस्टर्स में, और डिस्टर्स में होता क्या है, बुद्धि काम करती है।
बुद्धि सुई का काम करती है, समझ में आ रहा है? और एडजस्ट, बुद्धि कैंची का काम करती है और एडजस्ट सुई का काम करता है। वो जोड़ने का काम करेगा, तोड़ेगा नहीं। इसलिए अपन को एडजस्ट करना है, जो भी, चाहे पति पत्नी है, चाहे सास बहू है, चाहे भाई भाई है, चाहे दोरानी जिठानी है, ये सब घर परिवार ऐसे ही है ना। आपस में एक दूसरे से एडजस्ट कर लेंगे तो तुरंत आपस में एक दूसरे के प्रति सौहार्द रहेगा, अन्यथा खिंचाव भी रहेगा। आप कितना डिस्ट्रेस, हर आदमी का यही रहता है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। कितना देगा? तुम पत्थर से देगा, वो लोहे से देगा, तुम लोहे से देगा, वो और दूसरी चीज ले आएगा, फिर कितना जवाब देता रहेगा। तो ये समझौता ही अपने लिए है, एडजस्ट ही अपने लिए है, उसी को अपन को लें। तो आज की ये 4 बात हमेशा याद रखें, फॉरवर्ड नहीं डिलीट करें और डिस्कर्स नहीं, एडजस्ट करें, तो अपना जीवन आगे बढ़ जाएगा। आचार्य श्री जी का आज का हाइकू भी बहुत अच्छा, कि मलाई कहाँ, मलाई कहाँ, अशांत दूध में प्रशांत बनो। अशांत दूध में, खोलते हुए दूध में कभी मलाई नहीं आती। अम्माएं क्या करती है, बहनें उसको उतार के नीचे रख देती है। एक आ गया दूध की बात आई, तो आज बात आई थी कि नॉन स्टिक जो होते हैं वो दूध वगैरह सब उसी में ही रखते हैं आजकल। तो सारे बर्तन, चाहे कढ़ाई है, चाहे आपकी जो तबेला है या कुकर है या जो भी है, तो नॉन स्टिक या एल्यूमिनियम, ये दोनों ही कैंसर के प्रबल कारण हैं, लिख लो। इसलिए आज बोल दिया था हमने, जिन चौकों में ये है उन सबको बाहर कर देना है, ताकि मुनि महाराज जी कहाँ जाएंगे? आप तो कीमो लगाने बम्बई भाग जाएंगे, महाराज जी को कैंसर हो रहा तो कहाँ जाएंगे बताओ? और आप उसी में बना खिलाएंगे तो फिर हम तो मान लीजिए बस बैठ जाएंगे हाथ पे हाथ धर के, आ जा तू, तो आ गया तो तेरा सम्मान ही, अब क्या है, अपमान थोड़ी करेंगे। हाँ, तो इसलिए डोंट वेरी, हम इस बात से डर नहीं रहे, लेकिन ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं है बोलो। इसलिए आज ही आप लोग अपने से खरीद लें, बहुत अच्छा है, नहीं तो हमने कमेटी वालों को बोल दिया कि पहुंचा दो जहाँ जहाँ नहीं है, तो इतनी भी व्यवस्था है यहाँ पर। तो पूरी आप लोग और जो और भी लोग सुन रहे हैं, आप लोग देखो स्वयं भी के लिए तो हानिकारक है ना। इसलिए पहला काम ही हो गया। और इस हाइकू का अर्थ तो यही कि मलाई कहाँ, अशांत दूध में प्रशांत बनो। अशांत दूध में कभी मलाई नहीं आ सकती, हमें प्रशांत बनना होगा। उसके लिए जो पॉइंट आपको देते जा रहे हैं, बस वो पॉइंट अपने हृदय में मैं भी उतारूं, आप लोग भी उतारें। इसका पद्यानुवाद लेते हैं, समय भी आप सबका हो चला है। हाँ, संसार का प्रथम कारण देह ने है, बहुत अच्छा है, रुद्ध हाय जिससे यह बोध जे है, व्यापार त्याग द्रुत इंद्रिय काम कारे, हो आत्म में रत अत यदि लोग सारे। आत्मा में रत हो जाएंगे तो इंद्रिय व्यापार भी और देह व्यापार भी अपना छूट जाएगा। देह से इसने छूटे और इंद्रियों के व्यापार को अपन विराम दें, तभी आगे बढ़ सकते हैं। मछली होती है जल में, वह अपने आप को आनंद मानती है, और जल से बाहर निकालो तो तड़पती है, छटपटाती है। उस मछली से ही कम से कम अपन शिक्षा ले ले। आत्मा के पास वह जल के पास रहती है, तो वहाँ पर विषयों के पास आते ही उसको तड़पड़ाहट होने लगे, तब वह अंतर आत्मा होगा। इसी प्रकार से हमें उस मछली की तरह तड़पड़ाहट हो बाहर के, तब जाकर हमारा अंतर आत्मा की दृष्टि होगी। दृष्टि हो इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की नमो आयरियाणुम नमो उवज्जायाणुम नमो लोय
सवसाहुणुम नमो अरुहंताणुम नमो सिद्धाणुम नमो आयरिज्ञाणुम नमो वजाजाणुम नमो लोए सवसाहुणुम। बोलिए देवादिदेव 1008 एलोरा के मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की अभी मंगलाचरण किया हमने नमोकार महामंत्र से। मैं सबको देख रहा था बहुत अच्छे से कि नमोकार महामंत्र सभी लोग पढ़ रहे थे। ये हमारा मूल मंत्र है, आस्था का केंद्र है, ये हमारी धरोहर है। परंतु ये धरोहर तो है, इसलिए मैं ध्यान से देख रहा था कि आप लोगों का उच्चारण ठीक है कि नहीं। अगर मूल में ही भूल हो जाए, अगर मूल में ही भूल हो जाए तो फिर बताओ कैसे सार्थकता होगी, होगी क्या सार्थकता। अब नमोकार जो महामंत्र है उसका उच्चारण ही गलत है। जब उच्चारण गलत है, लगभग बच्चों का तो ठीक था, बड़ों का भी गलत था। बच्चों का तो ठीक था, बड़ों का भी गलत था। बच्चे तो ठीक है, चलो हम बच्चों से कुछ नहीं पूछते हैं, हम बड़ों से ही पूछ लेते हैं। महेंद्र जी, नमोकार मंत्र का उच्चारण करना आज अपन यही सीखा। हम बैठे तो कुछ और लेके थे, लेकिन इस पे चला गया, कुछ और अच्छी बात सुनाने के मन में थे, लेकिन अब यही वाली बात कर लेते हैं। बस बैठ जाओ। कितनी उम्र हो गई? 53 वर्ष हो गए हैं और 53 वर्ष से नमोकार महामंत्र का उच्चारण गलत हो रहा है। लगभग मोस्टली सभी से उच्चारण क्या होता है, गलत। इनको ऐसा लग रहा है गलत हम नहीं करेंगे, आप बोल दो। इनका चेहरा ऐसा दिख रहा है जैसे मैं सही बोल लूँगी। आप बोल लो, बोलो बोलो, उच्चारण करो ना, क्या दिक्कत है? बोल दो, बैठे बैठे बोल दो, खड़े नहीं हो पा रहे तो बस ठीक है। तो देखो मूल में भूल क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर एक अक्षर भी अगर हम गलत करेंगे तो उसका आपको जो फल मिलना है मिलेगा क्या? आपने सुना होगा ना, पूर्व अवस्था में जब पुष्पदंत और भूतबली महाराज को बुलाया था आचार्य भगवान ने, तो जब बुलाया था धर्षण स्वामी ने तो उनकी परीक्षा ली थी, क्योंकि सुत को जो अभी हाल लिखा हुआ जो सुत है वो आचार्य पुष्पदंत और भूतबली के माध्यम से लिखाएगा। तो जब श्रुत के लिए बुलाया था तो उन आचार्य भगवान ऐसे होते थे कि वो दो साधु में बहुत बड़ा सम्मेलन था, हजारों साधुओं के बीच से दो साधुओं आए थे और दो सब साधु आए थे, तो परीक्षा के रूप में एक एक मंत्र दिया था और वो मंत्र सिद्ध करने को बोला था। तो जो मंत्र था उसमें सिर्फ एक एक मात्रा की मिस्टेक थी, तो एक एक मात्रा की जो मिस्टेक थी तो उसमें क्या हो गया, एक काणा दांत, इसी पुष्पदंत और भूतबली। तो ये दो इस प्रकार की विद्या सिद्धों ने मात्राओं को ठीक किया और मंत्र को जो है व्यवस्थित किया। तो लगभग सभी लोग यहाँ बैठे हैं। मैंने दो लोगों से पूछ लिया, समय अपने पास कम है और सामायिक भी करना है, तो अभी मोस्टली सभी लोगों से वो गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? वहाँ पर न नल का नहीं है, न है, वहाँ क्या है, न। जीभ को पीछे ले जाकर न का उच्चारण करना है। हमने न का उच्चारण किया, हमने काय का उच्चारण किया, नमोरी हंताड़म, है ना। हमारी जीभ कहाँ टच हुई? दांत पर, तालू पर, जबकि वो क्या है, ट ठ ड ड ड न। अब न को न बना दिया आपने, न को आप न का उच्चारण कर रहे हैं। करा कि नहीं महेंद्र जी बताओ? आपने दी आपकी न, अभी पढ़ लो, आप कर लो, करके देख लो, सभी लोग करके देख लो। क्या जीभ पीछे जा रही है? क्या जीभ पीछे जा रही है? बिल्कुल ना, पीछे जानी चाहिए। हाँ, तो अभी जीभ अपनी पीछे नहीं जा रही थी, है ना। अभी बच्चों को भी मैं देख रहा था बहुत अच्छे से, बड़ों को जीभ पीछे से मतलब ट ठ ड ढ ण मूव करके पीछे जाएगी तो ण। आपको हम बता दें, ये ण जो है ना, ये सबसे पावरफुल बीजाक्षर है। पावरफुल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितने बीजाक्षर हैं उन सब बीजाक्षरों में जब उसका फलादेश आपको हम जब ध्यान सिखाएंगे, इसमें न का बताएंगे, तो इस न जो है ये सबसे पावरफुल है। तो पावरफुल क्यों है उसका भी हेतु बता देते हैं। जब पीछे जीभ जाती है वहाँ पर एक
अमृत बिंदु है, वहाँ अगर आप पीछे जीभ को लगा कर रखोगे तो इसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं। आपकी भूख प्यास शांत हो जाएगी, आपको कभी प्यास नहीं लगेगी, आपको भूख नहीं लगेगी। वहाँ से एक अमृत झरता है, उस अमृत का आप सेवन करेंगे, सेवन अपने आप होगा। जीभ को पीछे ले जाएं और पीछे मोड़ कर रखें, उसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं। वैष्णव संप्रदाय के जो साधु होते हैं, जो हिमालय आदि में और रहकर तपस्या करते हैं, उस खेचरी मुद्रा के माध्यम से महीनों महीनों तक उपवास करते हैं। तो यहाँ तक कि कुछ साधु तो क्या करते हैं, अपनी जीभ को काट लेते हैं पीछे ले जाने के लिए, धागे से पीछे जितनी जाएगी वो उतना वहाँ पर एक रस, एक अमृत निकलेगा, और उस अमृत के माध्यम से यहाँ से अमृत गिरता है और उस अमृत का पान होता है, और उस पान के जो माध्यम से जो है वो उन्हें किसी भी अन्य जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये फैक्ट बात है। तो वो खेचरी मुद्रा, और खेचरी मुद्रा जो है ना, ये तो उसका घास फूस वाला है। उसका सही रिजल्ट क्या है, अगर वो स्थान सिद्ध हो गया तो आप खेचर यानी आकाश, आप आकाश में गमन कर सकते हैं। ये इस बीजाक्षर का, इस स्थान का प्रभाव है। लेकिन हम लोग मूल में ही भूल हो रही है, हम उस स्थान को टच ही नहीं कर रहे हैं। 2 बार अण है, पर दोनों बार न को हम न बना रहे, न नल का बना रहे हैं, नमोकार मंत्र का न नहीं करे, ठीक कह रहे ना। तो ये जो ण है, आप ण का उच्चारण करना है ना। ण के बाद दूसरी बात और आपको बता दें हम कि और क्या गलती हुई इसमें, और बहुत महत्वपूर्ण गलती ये हुई जो सभी लोगों से होती है, और मैं सब जगह जाता हूँ, सभी जगह इसको सिखाता हूँ और ये बात बोलता हूँ कि ये अपने तक मत रखना, ये अपने तक, यहाँ इतने सारे बच्चे हैं इसलिए इस बात को मैंने पहले कर लिया, ये अपने तक नहीं रखना, सबको सिखाना, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। पहला तो अणा वाली गलती क्लियर हो गया ना। अणा मतलब क्या हो गया, बच्चों समझ में आ रहा है ना। जीभ को पीछे ले जाना है, ना नहीं बोलना, ना में जीभ दांत पर आती है, अणा में पीछे। अब दूसरी और एक बहुत बड़ी गलती, क्या दूसरी गलती हमारे नमोकार महामंत्र में हो रही है कि वो ये हो रही है कि बाद में जो है बिंदु है ना, नमो और हंताण में क्या है, अनुस्वार है ना। उसको आप लोग मराठी में क्या बोलते हो, अनुस्वार ही बोलते हो ना। तो वो जो अनुस्वार है, उस अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता हैगा, तो बोले उस अनुच्चार का उच्चारण नासिका से होता हैगा। कहाँ से होता है, नाक से होता हैगा। लेकिन आप लोगों ने उच्चारण कहाँ से किया, आपने होठ से किया। वहाँ माँ नहीं लिखा है, वहाँ बिंदु है, उसका सूत्र हैगा नासिका अनुस्वारस्य। ये सूत्र है, क्या है, नासिका अनुस्वार से, ये सूत्र है। तो जब ये नासिका अनुस्वार से सूत्र है, तो इस सूत्र के अनुसार उसका, उस बिंदु का जब भी बिंदु आए, मतलब जो आती ना बिंदु है ना, बाद में बिंदु, तो वो बिंदु का उच्चारण तो म होगा, निकलेगा म, लेकिन नाक से निकलेगा, वो होठ से नहीं निकलेगा। अभी आपने भी होठ से निकाला, अभी आपने भी होठ से निकाला। सभी बच्चों को, एक एक बच्चे को मैं निहार रहा था, क्रम से बच्चों को मैंने देखा, पूरे बच्चों को देखा, सबने होठ से बोला माँ को, बोला ना होठ से, है ना। लेकिन हम अगर होठ से बोल रहे हैं तो ये उच्चारण हमारा गलत है। क्या करना है महाराज जी, तो इसको हम सिखाते हैं आपको कि कैसे करना है। इसमें ना दांत, ना जीभ, ना तालू, ना कंठ, कुछ नहीं, किसी का सहारा नहीं। फिर क्या, नासिका अनुसार से, मतलब ये निकलेगा म, लेकिन निकलेगा नाक से, निकलेगा म, लेकिन कहाँ से निकलेगा, नाक से निकलेगा। तो जब नाक से निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा, अनुनासिका अनुस्वारस्य। कैसे निकलेगा, हमने तो आज तक नहीं निकाला है, नहीं निकालने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से निकलेगा। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। मेरी तरफ आप बहुत ध्यान से देखना, आप जब मुझे देखेंगे तब आप सीख पाएंगे। अच्छा, सीखना है कि नहीं, कि मैं ऐसे सिखाने के साथ, सीखना है, पक्का सीखना है। तो एक बात ध्यान रखना, अगली बार फिर मैं आप लोगों को चेक करूँगा। अब तो आपकी और हमारी वार्ता तो बहुत बार होगी ना, तो मैं मेरा मंगलाचरण फिक्स है, मैं यही मंगलाचरण करता हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरिहंताणम और नमो अरुहंताणम। 3 बार बोला था मैंने, अरि और अरु, लेकिन सब अर बोल रहे थे। ये आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी हैं, वो इसको 3 प्रकार से बोलते थे। अरहंताणम यानी पूजने योग्य, अरि यानी कर्मों का, कर्म रूपी शत्रुओं को नाश कर दिया, अरु यानी पूजने योग्य। अरु मतलब यानी कि इस शरीर है, अब इसका जन्म नहीं लिया, जन्म नहीं लेंगे, इसलिए अर, अरि और अरु। इस प्रकार से मैंने आपको 3 बार बताया। अरहंताणम यानी पूजने योग, अरिहंताणम क्योंकि उन्होंने 4 कर्म रूप शत्रु को नाश कर दिया है, और फिर उसके बाद अरुहंताणम मतलब ये शरीर जो रहेगा अब उनका वापस से जन्म मरण नहीं करेगा। ऐसे 3 अर्थ आचार्य पूज्य हमारे गुरुदेवों के गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी जब प्रतिक्रमण करते थे तो प्रतिक्रमण में 3 बार बोलना पड़ता था, तो ऐसे ही बोलते थे अरहंताणम, अरिहंताणम और अरुहंताणम।
तो इस प्रकार से वो बोलते थे, आप लोग भी इस प्रकार से बोलना, गलती नहीं करना। अरहंताणम, अरि और अरु। अब अपन सीखते हैं कि वो अनुस्वार का उच्चारण कैसे करते हैं। आप मेरी तरफ देखना, नाक से कैसे उच्चारण होता है, ना दांत, ना जीभ, ना तालु, ना कंठ, सिर्फ नाक से निकलेगा म। तो देखो आप मेरी तरफ बहुत ध्यान से देखना। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं। मई निकल रहा है ना, कहाँ से निकल रहा है, होठ से निकल रहा है क्या, नाक से निकल रहा है ना, नाक से वायु निकलेगी। नमो आयरिज्ञाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव साहुणं। ये 9 बार भी इसका उच्चारण कर लिया तो वहाँ की वाइब्रेशन पूरी पवित्र हो जाएगी और आप कितने भी विकल्प में होंगे, कितने भी टेंशन में होंगे, पूरा शांत हो जाएगा। लेकिन करना इस प्रकार से, महामंत्र बहुत पावरफुल है, लेकिन उस महामंत्र को जैसे करना है वैसे हम कर नहीं रहे और कर नहीं रहे, इसलिए हमें उसका जो है बेनिफिट, जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो अब इस प्रकार से करोगे ना आप उच्चारण, गलती नहीं करोगे ना, और सब लोगों को इसको सिखाना, घर पे भी जाना, सबको सिखाना। देखो महेंद्र जी है ना, उनसे भी नहीं बना ना, हम लोग बड़ों से भी नहीं बनता है, ऐसा नहीं समझना हमको नहीं आता, बड़ों को भी नहीं आता है, ठीक है ना। बुरा तो नहीं लग रहा है महेंद्र जी को, हाँ ठीक। तो इसको अपने को उच्चारण करना, बात तो अपने को करनी थी लेकिन समय हो गया, ये इसी बात पर अपने बात रख दी, बाकी तो दूसरी बात आप लोगों को सिखानी थी, अब आगे सिखाएंगे। सीख तो गए ना, लेकिन एक चीज़ तो सिखा दी हमने आपको, शुद्ध नमोकार मंत्र का उच्चारण, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार। प्रवासी मुंबई, निवासी ब्याह।